त्रिभुज के एक नए सवाल के साथ यहाँ पे मैं फिर से हाजिर हूँ। क्वेश्चन क्या है, लिखा है AB बराबर AC वाले समद्विबाहु त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंबवत है BC और EF लंबवत है AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज ECF के। तो यहाँ पे जो इस चित्र के बारे में लिखा गया, कहा गया AB बराबर है AC के। अब ये जो भुजा आई है AB, ये बराबर है इधर से AC के, ठीक है। यानी ये कह लो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि यहाँ लिखा भी है। तो ABC त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें हमें पता चल चुका है कि जो AB है वो बराबर है AC के, ठीक। तो हमें पता है एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होती है उसके सामने का कोण भी तो बराबर होता है, यानी कोण B बराबर हो जाएगा C के। ये और ये कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। इसको यहाँ हम लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे जो EF है वो AC पे परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 अंश का कोण बना रही है। ऐसे ही ये जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, 90 अंश का कोण बना रहा है। और हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD। अब यही त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज हो गया ABD तथा दूसरा त्रिभुज है ECF में। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें सिमिलर दिखाना है, तो उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि सिमिलरिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके लिए हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हैं, किसी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हैं, तो हम कहेंगे कोण 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 क्राइटेरिया से वो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही एक होता है AA, ये कह लो इसी का रूप होता है, चाहे तो AAA बोलो या AA बोलो। और एक होता है SAS और एक है SSS। तीनों साइड बराबर है तब भी त्रिभुज को समरूप कहा जा सकता है। और दो साइड और एक कोण जो है बराबर है तब भी हम कह सकते हैं त्रिभुज समरूप है। तो देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में हमें इनमें से क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम इस त्रिभुज में देखें तो यहाँ से कोण ADB जो है ADB ये है 90 अंश का। ऐसे ही इस त्रिभुज में अगर देखें ECF में, है ना, तो इसमें भी F पे देखो 90 अंश का कोण बना है, यानी EFC ये हो जाएगा EFC। ये दोनों बराबर है 90 अंश के। तो यहाँ पे हमने इन दोनों त्रिभुज में देखा तो एक कोण हमें बराबर दिख रहा था, वो लिख लिए हैं। ऐसे ही इसमें देखो तो इस वाले त्रिभुज में EFC में देखो ये C एंगल जो है C ये बराबर है इस वाले त्रिभुज ABD में B एंगल के बराबर है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज में हमने दो कोण प्राप्त कर लिया है जो कि बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज जो ABD है वो सिमिलर है त्रिभुज ECF के बाई AA क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में जो कि बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन उतना है नहीं। इसमें बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता रहे, समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजा उसके सामने का कोण बराबर। अब इन दोनों त्रिभुज को देखें तो उसमें हमें एक 90 अंश का कोण बराबर मिल गया, और एक दूसरा इसमें इस वाले त्रिभुज में B और इस वाले त्रिभुज में C ये दोनों बराबर थे। इसलिए एंगल क्राइटेरिया से हमने ये सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज ECF के। तो ये समझ में आया होगा।